सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक होगा इसके अंदर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप्स में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, टाइप कन्वर्जन के बारे में। और आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ एल्स के बारे में, इफ़ और एल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। सो बेसिकली वेरिएबल मतलब एक्चुअली वेरिएबल ये होता है कि तुम्हें मेमोरी मतलब एक दी जाती है सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आप कुछ डाटा टाइप स्टोर कर सके। वो बेसिकली वेरिएबल का काम होता है। जैसे आपको इधर ये डब्बे दिख रहे हैं, मान लो ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर आपको एक स्पेस दी जाती है, मेमोरी दी जाती है, जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू while the Java program is executed. Every variable has a type, data type, जो हो सकता है int, string, boolean, float, double, long, etc. ये सारे डाटा टाइप्स हो सकते हैं। और वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। मतलब आज इसके अंदर कुछ और है तो परसों कुछ और भी आ सकता है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि अगर आपने a=10 दे दिया तो आप बाद में a=15 भी दे के इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप्स क्या होता है। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में होता है बाइट, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। प्रिमिटिव डाटा टाइप बेसिकली होता है जो सिस्टम में इनबिल्ट होता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है 1, 2, 3, ऐसे 0, -1, -2, जो बेसिकली डेसिमल को कंटेन नहीं करते, पर वैल्यू नेगेटिव में भी कंटेन करते हैं और पॉजिटिव में भी कंटेन करते हैं। तो ये होता है इंटीजर्स। बाद में मैं आपको फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट और डबल वो चीज़ होते हैं जो पॉइंट्स में भी नंबर लेते हैं, जैसे 2.69 या फिर 3.56। ये हो गया ना, तो ये हो गया फ्लोट और डबल। और फ्लोट और डबल में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है। कैरेक्टर के लिए मतलब कैरेक्टर एक्चुअली यूज़ होता है। जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया साहिल, तो आपको अगर इसके अंदर कैरेक्टर यूज़ करना है तो मतलब आपको मान लो सिर्फ एच चाहिए, तो कैरेक्टर के अंदर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकता है, एक से ज़्यादा भी नहीं। तो सिर्फ अगर एच स्टोर करना है तो एस ही आएगा, ए स्टोर करना है तो सिर्फ ए आएगा। एस ए भी स्टोर नहीं कर सकता और ना ये पूरा नाम स्टोर कर सकता, ठीक है। जो बूलियन डाटा टाइप होता है ना, वो बेसिकली होता है या तो ट्रू आंसर देगा या फॉल्स आंसर देगा। इन बिटवीन मतलब कुछ और आंसर नहीं होगा। अगर ये चीज़ सही है तो ट्रू आंसर दे देगा, अगर ये चीज़ गलत है तो फॉल्स आंसर दे देगा। एक्चुअली दिया हुआ है ये टेबल जो आपको बताएगा कि बाइट कितना करता है, शॉर्ट कितना करता है, इंट कितना करता है, लॉन्ग कितना करता है। तो सो ये टेबल है, क्या रख सकते हैं। टाइप कन्वर्जन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली टाइप कन्वर्जन के बारे में का मतलब, जैसे आप ये देखो, ये मिटा, ये जो आपको दिख रहा है ना बाइट्स, हाँ, जो अभी हुआ ना, ये जो बाइट्स आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली आप मान लो इसका साइज़ है, मेमोरी का साइज़ है कि कितना बाइट हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। सो अगर आपको मान लो कि ये लॉन्ग डाटा टाइप है, ठीक है, जो कि 8 बाइट का है,
ठीक है। अब इंट डाटा टाइप है ना, वो सिर्फ 4 बाइट का है, ठीक है। अब आप सोचो कि एक बकेट है बड़ी वाली और एक छोटी बकेट है, ठीक है। तो इसके अंदर बस पूरी फील्ड है पानी से, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब इसका पानी इसके पानी में नहीं डाल सकते, मान लो मतलब ये खाली कर दी बड़ी बकेट और ये छोटी बकेट भरी होती है, ये छोटी बकेट का पानी पूरा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी बकेट फुल भरी हुई है और छोटी बकेट खाली है, तो ये पानी कभी भी उसके अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब आधा ही आएगा या उससे भी कम आएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो बेसिकली टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप छोटी चीज़ों को, मतलब आप इंट कोई वैल्यू लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग कोई वैल्यू इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्या आपको एरर देगा, समझ रहे हो। उस एरर को भी हम चेंज कर सकते हैं कास्टिंग की मदद से, कि अगर आपको वो डाटा वेस्ट करना, आपको चाहिए ही नहीं वो डाटा, मान लो 2.99 है, ये एक फ्लोट है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे इंटीजर ही चाहिए, तो वो डाटा आपका कंप्यूटर बताएगा, आपको एरर देगा कि आपका 0.99 वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को वो टाइप कास्टिंग करना है, तो वो फिर ट्रू आंसर देगा, तो वो होता है टाइप कन्वर्जन। उसके बाद कंडीशनल स्टेट, अमल इफ और एल्स। सो बेसिकली ये इसके अंदर होता क्या है कि मान लो आपको एक केस देता हूँ मैं, उसके अंदर ये मानो कि आपको एक बनाना है कि 18 साल के ऊपर वाले को क्या क्या अलाउड है, 18 साल के नीचे वाले को क्या क्या अलाउड है, ठीक है। ये आपको बेसिकली ये बनाना, ठीक है। सो मान लो मैं एक कोड लिख के बताता हूँ, तो इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार, ठीक है, पब्लिक क्लास जावा बेसिक्स, ठीक है। तो ये जो जावा बेसिक्स आपको दिख रहा है ना, ये मेरे फाइल का नाम हो, उसके बाद ओपन कर ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मान लो कि हमको कोई स्टेटमेंट चाहिए, तो हमने पहले तो एक वेरिएबल बना लिया कि मान लो एक इंट वेरिएबल है ए, ठीक है, उसको कोई वैल्यू हम असाइन करनी है या यूज़र से करवानी है, तो हम स्कैनर वाला फंक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर यूज़र से नहीं, हमको डायरेक्ट खुद से ही लेना है, तो मान लो मैंने दे दिया 20 साल, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाया, ठीक है, मैंने लिखा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स, ठीक है। तो हमने प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसके अंदर हमने लिखा दिया ऑर्डर, ठीक है, और हमने ये कर दिया। और फिर हमने लिखा एल स्टेटमेंट, और वहाँ पे हमने करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नॉट अलर्ट, ठीक है, और सारे ब्रैकेट क्लोज करवा दिए, ठीक है। सो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी तो हमने A20 दिया है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए अडल्ट। अगर मान लो हमने A दिया होता 16, ठीक है, तो उसका फिर तब आता है इसका आंसर नॉट अडल्ट, ठीक है। तो ये है बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स के अंदर। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या होता है, सारा एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो वेरिएबल्स बेसिकली होता है कि किसी एक आपको मेमोरी अलॉट की जाती है सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आप कोई भी डाटा टाइप्स उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, जैसे इंट हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, बहुत सारी चीज़ें।
आप स्टोर कर सकते हो और आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये वेरिएबल की बात हो गई। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा डाटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो डाटा टाइप्स में होता है कि डिफरेंट इंटीजर्स की बात कर सकते हो, तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। सो बेसिकली जो बाइट होता है ना, इसकी एक रेंज होती है -125 से +127। और शॉर्ट की भी एक रेंज होती है, इंट की भी एक रेंज होती है, और लॉन्ग मतलब आप मान लो कोई इंटीजर स्टोर कर रहे हो और उससे बहुत बड़ी बात हो तो आप उसको लॉन्ग में स्टोर करोगे, क्योंकि 8 बाइट कैन लोड डेसिमल में होता है, और डेसिमल में बड़ा नंबर स्टोर करना होता है डबल। कैरेक्टर सिंगर के लिए कैरेक्टर के लिए मान लो मेरे नाम का सिर्फ ए स्टोर करना है, तो सिर्फ एस ए, तो सिर्फ ए, और कुछ नहीं होगा। बूलियन ट्रू फॉल्स के लिए इसकी साइज़ भी आपको बता दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो टाइप कन्वर्जन का ये होता है कि कोई भी बड़ी वैल्यू छोटी में स्टोर नहीं हो पाएगी, पर छोटी वैल्यू बड़ी में स्टोर हो सकती है। ये टाइप कन्वर्जन का था। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स के बारे में। तो इफ एल्स के बारे का मतलब ये हुआ कि अगर ये हुआ तो ये प्रिंट होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये प्रिंट होगा। जैसे एज 18 साल के ऊपर हुई तो अडल्ट, नहीं हुई तो नॉट अडल्ट। तो ये चलो मैं आपको इसके अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट का कोड लिखते हैं। तो import java.util.starHas public class java basics। उसके बाद हमने लिखा public static void main string r। उसके बाद एक्चुअली इसको ऊपर कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इफ स्टेटमेंट को मतलब एक इंटीजर हम डिफाइन कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू मान लो 16, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोर करवाया कि if a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। तो हम करवा देंगे अडल्ट, प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो एल्स, उसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे नॉट अडल्ट, ठीक है। कहता इसमें बस लिखना है। तो इसका आउटपुट निकालेंगे हम जावा, फाइल का नाम java basics.jar। तो नॉट अडल्ट आ गया क्योंकि 16 है। मान लो मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो 20 के अंदर आएगा अडल्ट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।